हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के लिए प्रश्न पेपर तैयार कर लिया गया है हमारे चैनल की ओर से, जो कि सितंबर सप्लीमेंट्री परीक्षा जो है 26 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है आप सभी का। और साथ ही आगे की परीक्षाओं में भी काम आएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस अभी के लिए बन रहा है। वीडियो एक बार अपलोड हुआ तो ये सभी वर्ष के लिए काम आता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसता है उसमें से। तो भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स का हिंदी मीडियम में। सही विकल्प का चुनाव करिए। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए क्या मात्रक है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए एंगस्ट्रॉम मात्रक है। रेड कलर वाला आंसर है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण में फेंका जाए कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो ये 45 डिग्री होगा। जब एक वस्तु पर बल उसके विस्थापन के लंबवत तक किया जाता है तो कार्य होगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो गामा किरणों का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है बोरान की छड़। गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक क्या है? जूल किलोग्राम है। आकाश का रंग नीला दिखने का क्या कारण है? प्रकीर्णन है। दूरसंचार के लिए कौन सा तरंग उपयुक्त है? सूक्ष्म तरंगे। निम्न में से कौन सा तत्व अर्धचालक नहीं है? कार्बन। अब प्रश्न एक रिक्त स्थान की पूर्ति करे हैं। तो पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। न्यूनतम संभव ताप क्या है? -273। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह के भीतर सरल लोलक आवर्तकाल का मान कितना होता है? अनंत। सेकंडी लोलक आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। प्रश्न 2, एक विमीय गति से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु एक सरल सीधी रेखा में जब गति करती है तो उसके इस गति को विमीय गति कहते हैं। द्रव की छोटी बूंद किस कारण गोलाकार होती है? द्रव की छोटी बूंदें जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। चौथा, ग्रीष्म ऋतु में हम हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो हल्के रंग के कपड़े उसमें अवशोषण का काम करते हैं। यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 2, 4 और 5 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, तो यहाँ पर समानांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसका फार्मूला होगा 1/r = 1r1 + 1r2 + 1r3। ठीक है, अब इस फार्मूला में हम मान रखेंगे जो दिया गया है। यहाँ मान रखने पर है ना 10 + 5 + 4 20, फिर 90 आएगा दोस्तों। फिर ये 20/9 ओम आ जाएगा। मॉड्यूलन क्या है? तो श्रव्य आवृत्ति की तरंगों का रेडियो आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपण मॉड्यूलन कहलाता है। एंड गेट का चित्र बनाना है तो बूलियन चित्र इस प्रकार से बनेगा और इसका निवेश सिग्नल का मान इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव की परिभाषा और इसकी एसआई इकाई लिखिए। तो द्रव के तल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल को उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता से आप क्या समझते हैं? किसी द्रव का वह गुण जिसके सामर्थ्य के बदौलत वह अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता गुणांक कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? ऐसा प्रक्रम जिसमें न तो ऊष्मा बाहर से अंदर आ सकती है और न ही अंदर ऊष्मा बाहर जा सकती है, उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। डॉपलर प्रभाव क्या है? इसके बाद प्रश्न 12 है, विद्युत ध्रुवण के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये गणितीय रूप है, देख लीजिए। अब गणितीय रूप को समझाने के लिए क्या है, एक बोर्ड की आवश्यकता होती है। उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना पड़ता है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए बनाया हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा स्टडी मार लीजिएगा, या आप कहीं कोचिंग संस्थान में जा रहे होंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री को समझने के लिए हमको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाई की आवश्यकता होती है ना। इसको समझाना कोई कठिन काम नहीं है, समझ जाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। एक प्रश्न को ही बताने में 10 से 5 मिनट लग जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 13, किसी गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f 1/v + 1/u
इसको 10वीं क्लास में भी पढ़ा गया था। तो ऐसा एक चित्र बना लेना है। और नोट कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 14, 15, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, एक चित्र बना लेना है। इसको हल करने के बाद इतना उत्तर आपका आ जाता है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। अथवा में भी है, न्यूटन के शीतलन नियम का परिकलन स्टीफन के नियम से कीजिए। माना कृष्ण तब तक कृष्ण पिंड का परम शून्य ताप T है तथा वातावरण का परम ताप T 0 है, तो इनका तापांतर T - T 0 होगा, जो कि सूक्ष्म है। अब इसको परिकलित करेंगे सूत्र के माध्यम से, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रमेय द्विपद प्रमेय से। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है ना। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से, है ना, इसमें इस प्रकार से का चित्र बनता है। दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर हम किसी पिंड को फेंकते हैं, जब कोई भी आप बॉल क्रिकेट खेलते हैं ऐसे फेंकते हैं, तो इस प्रकार से जाकर बॉल गिरता है। ये बॉल हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर इसका जो वेग है प्रारंभिक वेग u होगा, ठीक है। यदि इसको हम ऐसा चित्र बना दें, है ना, तो यहाँ पर x अक्ष की दिशा में यहाँ पर आपका फार्मूला आ जाएगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर जो दिशा होगा उसमें u sin थीटा आ जाएगा। तो उसको एक समीकरण होता है, समीकरण में जब मान रखेंगे, है ना, तो आ जाएगा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। इस नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है, और जो कि बल की दिशा में होता है। तो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गतिशील है, तो वस्तु का P = m इस सूत्र हो जाएगा आपका। इसको फार्मूला में मान रखेंगे तो फिर ये आ जाएगा। इसके बाद है 16 और 17, 5 नंबर के लिए सवाल। लेंथ से संबंधित न्यूटन का सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो ये सूत्र है, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और बुक में भी दिया हुआ है, गाइड में भी दिया हुआ है। इस प्रकार से चित्र बनेगा इसमें। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एक गाइड से है। इसके बाद है रेडियोधर्मिता से आप क्या समझते हैं। रेडियोधर्मिता के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। तो किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होते रहने की घटना रेडियोधर्मिता कहलाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित विकिरण निम्नलिखित है: अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में पहला है चिकित्सा में। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट रेडियोधर्मी स्रोत जिसमें एक्स किरणें उत्सर्जित होती है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है, भूगर्भ विज्ञान में उपयोग होता है, उद्योग में उपयोग होता है।
बर्नौली का प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी असंपीड्य एवं अश्यान द्रव के कुल ऊर्जा नियत रहता है। तो बर्नौली का प्रमेय लिखना है आपको। अट्ठारह 19 6 नंबर का सवाल है, एक बीमी पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। जड़त्वाघूर्ण संबंधी लंब अक्ष में लिखे तथा सिद्ध कीजिए। लंब अक्ष का प्रमेय लिखना है, चित्र को नोट कर लेंगे। एम्पियर का परिपथी नियम लिखे एवं सिद्ध कीजिए। लास्ट प्रश्न है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा हेतु व्यंजक ज्ञात कर, अनुनाद स्थिति हेतु शर्त लिखिए। तो इस प्रकार फिजिक्स का पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 आता है टोटल क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट हो गए दोस्तों। पहले पूर्व के भी वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा। पहले भी वीडियो अपलोड किया गया जब वार्षिक परीक्षा हुआ था, तो सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों सेट अपलोड है। वो तीनों सेट में से अवश्य आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको।